नमस्कार। मैं हरिवल्लभ एचयू भट्ट लाइव में आज फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बातचीत को लेकर के हाजिर हुए हैं कि जो आज की परिस्थिति में इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी काम के लायक है, अडॉप्ट करने के लायक है और जीवन में हर किसी दुविधा के लिए एक सुविधा बन सकती है। दुविधा में एक सुविधा बन सकती है। तो आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेके हाजिर हुआ हूं। ये पहले हम कहानी सुन लेते हैं और फिर आगे हम बात करेंगे। कहानी है दो दोस्तों की। एक शहर में राइट फ्रॉम प्राइमरी स्कूल दो लड़के थे और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अपने जीवन की शुरुआत की पढ़ाई के समय से ही आगे बढ़ते रहे। उनके अंदर मित्रता की प्रगाढ़ता बढ़ती रही और धीरे धीरे करते करते वो उन्होंने अपनी हायर सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई पूरी की और उन्होंने नक्की किया कि हम दोनों डॉक्टर बनेंगे। तो अच्छा रहा, दोनों एमबीबीएस में एडमिशन लिया, डॉक्टर बने। दोनों ने कहा यार अपन एमडी करते, तो उन्होंने एमडी किया और फिर उन्होंने ये नक्की किया कि हम अपनी अपनी डिस्पेंसरी खोलेंगे, अपनी खुद की हॉस्पिटल होगी, कंसल्टिंग होगी, डॉक्टर कंसल्टेशन। दोनों ने अलग अलग शहर के एक ही शहर में अलग अलग जगह पे अपनी हॉस्पिटल्स खोली और प्रैक्टिसिंग चालू हो गई। शुरुआत के दिनों में थोड़ा स्ट्रगल रहा, लेकिन धीरे धीरे करके दोनों की प्रैक्टिस जमने लगी और उनका जो ख्याति थी, उनकी जो पॉपुलैरिटी थी, वो भी बढ़ती रही। फिर क्या होता है कि हर शहर में डॉक्टरों के बारे में एक असेसमेंट चलते रहते हैं, रिसर्च चलती रहती हैं, कौन सा डॉक्टर अच्छा है, कौन सा डॉक्टर बढ़िया है। ऐसी स्टैटिस्टिक्स बाजार में और मीडिया में चलती रहती है। तो अचानक एक रिपोर्ट आई और उसमें देखा गया कि व्हाट इज द सक्सेस रेट, मतलब बीमार लोगों के स्वस्थ होने के परसेंटेज क्या है। तो उस स्टैटिस्टिक्स के आधार पे ये दोनों दोस्तों की भी चर्चा हुई उस रिपोर्ट में और ये आया कि महेश और जयेश, ये दोनों दोस्त थे। एक डॉक्टर का नाम था महेश और दूसरे डॉक्टर का नाम था जयेश। तो क्या हुआ कि जब उनकी रेटिंग आने लगी तो उनको लगा कि लेट अस सी व्हाट इज द पॉपुलैरिटी, अपनी क्या है। तो उन्होंने अपनी रेटिंग भी देखी तो इसमें मालूम पड़ा कि जो है वो महेश जो है उसका रेटिंग जयेश की रेटिंग से थोड़ा पीछे चल रहा है। दोनों ने दोस्ती तो थी, तो उन्होंने आपस में बात करना शुरू किया। फिर उन्होंने कौन सी दवाइयाँ तुम रिकमेंड करते हो, कौन सी बीमारी में क्या ट्रीटमेंट करते हो, उसके ऊपर भी उन लोगों का ओपन डिस्कशन चलता रहता था। पर फिर भी अगर देखा जाए तो रेटिंग जो थी वो महेश की 45% से आगे नहीं बढ़ रही थी। 45% ऑफ द सक्सेस रेट ऑफ द पेशेंट, मतलब आप जो पेशेंट आपके पास आते हैं वो ठीक होकर के जाते हैं, उसका परसेंटेज। और जयेश का परसेंटेज बढ़ता रहा और वो करीब 70% तक चला गया। तो दोनों ने नक्की किया कि अपन एक काम करते हैं कि अपन बैठते हैं और इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि ऐसी क्या बात है कि मेरी सक्सेस रेट जो है वो 45% से आगे नहीं बढ़ रही है और जयेश की रेटिंग जो है वो 70% तक पहुंच गई है। तो उन्होंने एक दिन का ब्रेक लिया एंड
they started for a place where they can openly discuss. तो वो लोग एक होटल में रूम रखा और आपस में बातें करने लगे. जब एक दूसरे के प्रति जब ओपिनियंस एंड एडवाइसेस और ये सब होने लगी, तब उसका जो असेसमेंट निकला, मतलब उसमें एक आदमी थर्ड पर्सन को भी बुलाया गया. वो थर्ड पर्सन उनकी बातचीत को सुन करके और उसका निचोड़ निकालने वाला था. तो वो थर्ड पर्सन जब एट द एंड ऑफ द डे जब उन्होंने निचोड़ निकाला, तब मालूम पड़ा कि महेश जो है वो एकदम प्रोफेशनल डॉक्टर है. वो दवाइयाँ डायग्नोस उसकी बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास सटीक उसकी डायग्नोसिंग है. उसका जो मेडिसिन सेलेक्ट करने का जो तरीका है वो भी बिल्कुल उपयुक्त है. वो भी एकदम लेटेस्ट इनोवेटिव दवाइयों से ट्रीटमेंट देता है. और पेशेंट्स के साथ उसकी डीलिंग जो है वो प्रोफेशनल है. प्रोफेशनल है मतलब कि भाई उसको साहब सीधा बोल देने का, देखना भाई ये दवाई तुमको लेनी पड़ेगी, अगर तुम दवाई नहीं लोगे तो ये होगा वो होगा ये होगा, इसको तो इस तरीके से लेना ही लेना. एक रिजिड टाइप का एक प्रोफेशनल अप्रोच था. वेरएज जयेश का अप्रोच जो था वो पढ़िकों के साथ आशाएं भी बेचता था. जब वो दवाई देता था पेशेंट को, तो दवाइयों के साथ साथ आशाओं का बंडल, उम्मीदों का बंडल भी देता था. कहने की बात यह है कि वो ये कहता है कि देखो भाई ये दिस इज द लेटेस्ट मेडिसिन और इससे आपका आराम होने ही वाला है, आप इससे ठीक हो ही जाओगे और आप बिल्कुल चिंता मत करना. अगर आप ठीक नहीं हुए तो मैं हूं ना, आप किसी भी समय रात की 12 बजे भी मेरे को फ़ोन करके पूछ सकते हैं. मैं आपको इसमें बिल्कुल इस तरीके की जो वर्ड ऑफ माउथ जो था वो जयेश का ज़्यादा अप्रोप्रिएट और ज़्यादा लगावशील था. हाँ? लेकिन महेश जो था वो प्रोफेशनल था. तो जब वो थर्ड पर्सन ने उनकी ऑब्जर्वेशंस दी, तब मालूम पड़ा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन महेश एंड जयेश. और इस तरह उन लोगों ने अपने आप को करेक्ट करने के लिए एक मौका मिला. और मौका मिलने के साथ साथ हमारे लिए भी एक ये कहानी बनी कि हम किसी व्हाट इज द रीजन व्हाई वन मैन इज सक्सेसफुल और अदर इज नॉट सक्सेसफुल या लिटिल लेस सक्सेसफुल. तो आज जो विषय हम आपके सामने लाए हैं वो है होप्स एंड स्माइल्स. आपकी आशाएं और आपका हंसता हुआ चेहरा, ये क्या चीज है. तो ये कहानी का जब हम मॉरल ऑफ द स्टोरी सुनेंगे तो हमें ये लगेगा कि जो जरूरी है जीवन में, जो जरूरी है वो ये है कि आप अपना अप्रोच लोगों के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ, अपने बिजनेस के साथ, आप अपनी अप्रोच किस लेवल तक लेके जाते हैं, कितने उसमें आप इन्वॉल्व होते हैं, कितना आप उसमें लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, ये ज़्यादा जरूरी है. देखिए इस स्टोरी से जो हमको लेसन मिलता है वो ये है कि देयर आर एनफ रीजन विच कुड हैव ब्रोकन डाउन द फ्रेंडशिप. क्योंकि आपने देखा होगा कई अच्छे दोस्त जो हैं वो मिडिल एज के आसपास में आते आते इस कंपटीशन और प्रगति के कंपटीशन के भावनाओं को साथ में लेकर के अपनी दोस्ती को वहीं विराम दे देते हैं, वहीं छोड़ देते हैं. लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ. इस केस में दोस्तों ने वाकई दोस्ती निभाई, एक दूसरे का असेसमेंट करवाया, एक दूसरे का असेसमेंट किया और इस तरह उन्होंने अपने जीवन में आने वाले जो प्रोबेबल रीजंस थे उस दोस्ती को तोड़ने के, वो नहीं तोड़ी. और दोस्ती के साथ साथ उन लोगों ने अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रगति हासिल की. तो सबसे पहला लेसन हमारा यह है कि हम दोस्तों के साथ या अपने लोगों के साथ कंपटीशन में ना आ जाएं. हम उनके साथ बातचीत करें, हम उनके साथ संवाद करें, हम सह अस्तित्व की भावनाओं से बातचीत करें, हम एक दूसरे के पूरक बने, हम एक दूसरे के सहयोगी बने, न कि प्रतियोगी. प्रतियोगिता अपने तरीके से ठीक है, लेकिन सहयोगिता ये ज़्यादा अच्छी चीज है. तो जब भी जीवन में ऐसा मौका आए तो सबसे पहले ओपन इट आउट, ओपन कर दो अपने दिल को और आपस में एक दूसरे के प्रति जो है ऐसी भावना रखिए कि हम सह अस्तित्व के जीवन में निर्वाह करें.
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे को लगा कि ये स्टोरी का जो पहला लेसन जो है वो ये है कि परिस्थितियां चाहे किसी भी रूप को अख्तियार कर लें, लेकिन हम हमारी दोस्ती, हमारी रिलेशनशिप में ओपननेस को अडॉप्ट करें। दूसरा यह है कि होप एंड एक्सपेक्टेशंस आर पावरफुल टूल। ऐसा है कि आपके पास डॉक्टर, जैसे इस केस में मैं आपको बताता हूं कि डॉक्टर के प्रोफेशन में कोई भी इंसान आपके पास क्यों आता है? वो दवाई लेने के लिए नहीं आता है, वो ठीक होने के लिए आता है। तो हम हमारी अप्रोच दवाई तक सीमित न रख करके और बियॉन्ड दवाई, मतलब उसमें ठीक होने के चांसेस के ऊपर ज़्यादा विचार करें, न कि दवाइयों के ऊपर। हम ये ना मान लें कि भाई मैंने अपना काम कर लिया, मैंने उसको डायग्नोज कर दिया, मैंने उसको दवाई दे दी एंड माई वर्क इज फिनिश। नो, योर वर्क इज नॉट फिनिश्ड अनलेस एंड अनटिल द पेशेंट इज बैक टू नॉर्मल। ये अप्रोच जब आप रखेंगे तो आपके साथ, आप उसके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, आप उस पेशेंट के साथ इंटरैक्टिव सेशन लेंगे और इंटरैक्टिव सेशन में आपको भी सीखने मिलता है और पेशेंट को भी फायदा होता है। तो एक हम ये कहें कि एक तो हम होप्स और एक्सपेक्टेशंस को दोनों को मिलाएं और उनके हिसाब से हम हमारे टारगेट को सिर्फ प्रोफेशनल एंड तक न सीमित रख करके और बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर हम जाएं। तो हमने ये क्या सीखा कि डॉक्टर के पास जो पेशेंट आता है वो दवाई लेने के लिए नहीं आता है, वो ठीक होने के लिए आता है। तो आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ठीक करने की, दवाई देने से काम खत्म नहीं हो जाता है। तीसरी बात यह है कि ओनली ट्रीटमेंट इज नॉट नेसेसरी, यू नीड टू इन्वॉल्व योर पेशेंट इन टू योर एक्शन। आप उसके साथ रहिए, आप उसको ये रियलाइज करवाइए कि ये बीमारी तेरी अकेले की नहीं है, ये बीमारी मेरी भी है और हम दोनों साथ मिल करके उसको लड़ेंगे। मैं तुमको दवाई दूंगा लेकिन ठीक तो तुमको ही होना है, ठीक तो तुमको होना है। तो डेफिनेटली आप उसके साथ इस हद तक आगे जाइए कि वो ये समझे कि मेरी दवाई, मेरी बीमारी मैं अकेला फाइट नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ मेरा डॉक्टर भी मेरी बीमारी के साथ मेरा साथ दे रहा है, मेरे साथ फाइट कर रहा है। अगर ये अप्रोच डॉक्टर्स रखें तो डेफिनेटली पेशेंट को ठीक होने में और कम समय लगेगा और जल्दी से जल्दी उसका लाभ प्राप्त हो सकता है। और होता है कि दवाइयाँ जो हैं वो तो जो जो आपको सिम्टम्स आते हैं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देता है, लेकिन ठीक कौन करता है? आपके शरीर में पैदा होने वाले हार्मोन्स। हमने पिछले एपिसोड में बात भी की थी कि किस तरह खुश रहने से अच्छे हार्मोन्स अपने शरीर में पैदा होते हैं, किस तरह स्वस्थ रहने के लिए अपने हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है। और हार्मोन्स जो हैं वो मेडिसिन से नहीं आते, हार्मोन्स तो आप खुद ही पैदा करते हैं, हार्मोन्स का जनरेशन आप खुद करते हैं। तो अपने एटीट्यूड से हार्मोन्स पैदा करिए और डॉक्टर्स को भी चाहिए कि वो इस तरह उस पेशेंट को ट्रीट करे कि उसके अंदर दवाई का रिएक्शन तो आए ही आए, लेकिन साथ साथ में पॉजिटिव हार्मोन्स भी पैदा हों, ताकि बीमारी जो है वो दवाई और हार्मोन्स को मिला करके बीमारी ठीक हो जाए। और दूसरा है कि यू शुड क्रिएट अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट अराउंड आवर सेल्फ। डॉक्टर को अपने आसपास पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखना चाहिए। He should be an actually added value in the environment to create sufficient positivity. ये एक अप्रोच अगर कोई डॉक्टर रखे, कोई प्रोफेशनल रखे, तो पॉजिटिविटी आपके आसपास रहेगी तो डेफिनेटली वहाँ का वातावरण सुधरेगा और वातावरण के सुधरने के साथ साथ हम भी एक जीवन के अच्छे क्षणों को एंजॉय कर पाएंगे। और दूसरा है एक देयर इज अ वर्ड कॉल्ड कॉन्फिडेंस साइकोलॉजी, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने वाली साइकोलॉजिकल टूल्स को इस्तेमाल करिए। आप किस तरह साइकोलॉजिकली मेंटल ट्रीटमेंट के द्वारा आप आदमी के अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हैं, ये चीज़ भी हमें हमारे साथ, हमारे जीवन में हमको सीखनी चाहिए। इतनी चीज़ें जो हैं वो मेरे को इस कहानी के आधार पर एज ए मॉरल ऑफ द स्टोरी मेरे को ये लगा।
तो हम इसको अब अख्तियार करने के 2-3 तरीके भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो ये आता है कि वी हैव टू बी होपफुल, हमें आशावादी बनना चाहिए। हमें निराशाओं का कोई स्थान नहीं है। निराशा आपको पीछे ले जाएगी और उम्मीद और आशा आपको आगे ले जाएगी। तो जब हम ये जानते हैं, जब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो हम आशावादी क्यों न बने। हम निराशाओं को पीछे छोड़ दें और निराशाओं की को खत्म करके आशावादी अप्रोच के ऊपर जाएंगे तो चीज़ें हमारे लिए और ज़्यादा आसान हो जाती हैं। दूसरा होता है कि यू शुड बी पॉजिटिव एंड यू शुड क्रिएट पॉजिटिविटी। इस केस में क्या था कि पेशेंट हैज़ टू बी पॉजिटिव एंड द डॉक्टर हैज़ टू क्रिएट द पॉजिटिविटी। तो दोनों अगर पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेंगे तो नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव प्लस होगा। तो इस हिसाब से हमें ये देखना चाहिए कि हमें वी हैव टू बी पॉजिटिव एंड वी शुड क्रिएट पॉजिटिविटी। और दूसरा एक है कि ऑलवेज रिमेन इन द कंपनी ऑफ पॉजिटिव पीपल। हमेशा अपने साथ अपने दोस्तों जो है वो पॉजिटिव लोगों को अपने साथ में रखें। जितना आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे उतनी आपकी तकलीफ़ें आसान होती जाएंगी, उतने आपके लिए इम्प्रूव होने के ऑप्शंस जो हैं वो ज़्यादा आपको मिलते रहेंगे। मैंने पहले ही कहा कि डॉक्टर जो है वो आपको मेडिसिन दे सकता है, लेकिन ठीक तो आपको ही होना है। ये तो मान के चलना है कि डॉक्टर आपको दवाई दे देगा, लेकिन ठीक आपको होना है। आपको आपके अंदर एक सफिशिएंट कॉन्फिडेंस पैदा करना है कि मैं किसी भी हालत में ठीक होना चाहता हूँ और मैं ठीक हो जाऊंगा। एक छोटी सी कहानी मैं इस बातचीत के अंत में कहना चाहता हूँ कि एक सर्जन था। उस सर्जन को करीब 11 साल की एक लड़की के हार्ट ओपन था, उसके हार्ट में होल था। अब उसका ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी था और ऑपरेशन बहुत क्रिटिकल था। काफ़ी एग्जामिनेशंस के बाद सर्जन्स ने मिलकर के हार्ट और कार्डियोलॉजिस्टों ने सब ने मिलकर के निश्चित किया कि चाहे कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी रिस्क हो, लेकिन इस लड़की का ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो जब उस लड़की का ऑपरेशन होने वाला था, जब उसको ऑपरेशन थिएटर में ले गए, तो लड़की ने उस सर्जन से पूछा कि डॉक्टर साहब, आप क्या मेरा हार्ट खोलने वाले हो, मेरा दिल खोलोगे? तो डॉक्टर ने कहा, हाँ बेटा, हम तुम्हारे हार्ट की सर्जरी करेंगे, उसमें होल है, उस होल को हम पूरा करेंगे, उसको सी देंगे, उसको ठीक कर देंगे और तुमको हमारे साथ कॉपरेट करना है। तो बोले, नहीं नहीं, मैं तो आपको पूरा कॉपरेट करूंगी, लेकिन जब आप मेरा हार्ट खोलेंगे तो अंदर आपको भगवान दिखेंगे और वो तो मैं देख नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं तो कैसे देख पाऊंगी। तो जब मेरा हार्ट आप ओपन करें तो आपके पास मोबाइल है? बोले, हाँ मेरे पास मोबाइल है। तो आप अपने मोबाइल से मेरे हार्ट का फोटो ले लेना और भगवान कहाँ बैठते हैं और कैसे बैठते हैं वो मुझे देखना है। मैं ऑपरेशन के बाद आपसे वो फोटो लूँगी और फिर मैं उसका उसका लुत्फ लूँगी। तो डॉक्टर बहुत तो पॉजिटिवली उन्होंने कहा कि बेटा तुम चिंता मत करो, मैं हार्ट का बकायदा फोटो लूँगा और अंदर भगवान बैठे हुए होंगे, उनको प्रेयर भी करूँगा कि वो तुमको ठीक कर दें और उस फोटो को मैं तुम्हारे लिए शेयर करूँगा। इस होप ने उस लड़की के कॉन्फिडेंस को बढ़ाया और आफ्टर 21 डेज वो लड़की कॉन्शियस हुई और उसको वो फोटो बताया गया। तो ये है पॉजिटिविटी का परिणाम, ये है आशावादियों की ताकत। तो बी पॉजिटिव, रिमेन पॉजिटिव और जिंदगी का लुत्फ लीजिए, मजा लीजिए, आनंद लीजिए और दोस्ती को जरूर निभाइए। ये कारण मत पैदा करिए कि दोस्ती टूट कैसे सकती है, ये पैदा करिए कि दोस्ती मेंटेन कैसे रह सकती है। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ हम आज आपसे विदाई लेते हैं। आने वाले समय में फिर हम किसी एक अच्छे सब्जेक्ट, एक अच्छी कहानी के साथ हाजिर होंगे और बातचीत को चालू रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। आप अपनी खुद की भी केयर करें, अपने परिवार की केयर करें, अपने समाज की केयर करें और देश को आगे बढ़ाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।